हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए है और इसमें हमारे बीएससी 4th सेमेस्टर की यूनिट 3rd चल रही है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एक तरह से 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, मतलब इसमें दिए हुए ही 3 पार्ट्स है। पहला रोटेशनल स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, रमन स्पेक्ट्रम। रोटेशनल स्पेक्ट्रम हमारा हो चुका है और हम क्या पढ़ रहे हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। तो आज हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के अंदर ही क्या है, वाइब्रेशनल के अंदर ही एक क्या है टॉपिक है क्या, जो आज हम पढ़ेंगे, मोड ऑफ वाइब्रेशन। मोड ऑफ मोलिक्यूलर वाइब्रेशंस। आज हमारा क्या टॉपिक है, ये किसके अंदर है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के अंदर। तो इसमें क्या है, हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रम में क्या पढ़ा था, डिग्री ऑफ फ्रीडम, याद होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा था, उसमें एक टॉपिक था डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसमें हमने क्या निकाले थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकालने सीखे थे। तो ये वाला टॉपिक हमारा उसी से ही क्या है, रिलेटेड है, उसी से क्या करता है, रिलेट करता है। तो अगर हमें वो आता है तो ये हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। आसानी से तो ये फिर भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक ना तो इतना बड़ा है और ना ही इतना हार्ड है। तो इसे क्या करेंगे, हम समझ लेंगे। पहले हम इसमें थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं, फिर क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं। तो जैसे हमें पता ही है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर कोई एटम है, फ्री एटम हमने अगर छोड़ दिया है, कोई फ्री एटम अगर नहीं याद है ना, पूरा डिटेल में देखना है तो आप वो वाली वीडियो देख लेना, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली, उसमें हमने डिटेल में पढ़ रखा है। तो ये वाला एटम, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या देखते हैं कि ये एटम किन किन डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, मूव कर सकता है, किस किस डायरेक्शन में। तो रेड एक्स डायरेक्शन में भी कर सकता है, वाई में भी और जेड में भी। ठीक है, एक्स वाई जेड, ये तो पढ़ा था हमने। तो क्या होगा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3। क्लियर। ये इतना क्या था, हमने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी अगर हम पढ़ेंगे और फिर इस टॉपिक को करेंगे तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले मोटा मोटा पीछे का कवर कर लेते हैं, फिर हम इस पे आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये जो हमारा मूवमेंट मॉलिक्यूल है, याद हो कितने टाइप से क्या कर सकता है, मूवमेंट, कितने टाइप से मूवमेंट कर सकता है। तो याद हो, एक तो है ट्रांसलेशनल, ठीक है, और दूसरा वाइब्रेशनल। 3 टाइप से कर सकता है। और तीसरा क्या था हमारा, रोटेशनल। कितने टाइप से कर सकता है, 3 टाइप से, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल। ठीक है, जो हमारा ट्रांसलेशन है, इसमें जो हमारा मॉलिक्यूल है कितने टाइप से मूव कर सकता है, फ्री, डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्री। तो इसमें हमेशा हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 3। तो कैसे आएगा, क्योंकि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। और इसमें कैसे मूव करते हैं एटम, ऐसे। ठीक है, ये जैसे एटम है ऐसे, ये मान लो ये सेंट्रल ऑफ द एटम है और इससे 2 एटम जुड़ रहे हैं। तो ये क्या, दोनों पहले इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। तो एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर, ऐसे ही क्या करेंगे, तीनों डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, क्लियर। ये तो क्या हो गया हमारा ट्रांसलेशन। तो इसमें जो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा कितना, 3। और ट्रांसलेशन में हमेशा 3 ही आएगा, चाहे आप आंख बंद करके लिख सकते हैं ये वाला। अब बात करते हैं वाइब्रेशनल की। वाइब्रेशनल में कैसे होता है, जो हमारा ये है सेंट्रल ऑफ द एटम, इससे 2 एटम जुड़ रहे हैं। तो ये जब वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट का तो मतलब सबको पता ही है, इसे ऐसे कंप्रेस करेंगे, ए ऐसे, ये वाला ये इधर ऐसे पास को जाएगा, ऐसे पास को। तो इसके भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, तो एक्स वाई जेड क्या करेगा, तीनों एक्सिस में करेगा। जब तीनों एक्सिस में करेगा तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, इसका भी 3 हो जाएगा। जो हमारा रोटेशनल है उसमें कैसे मूव करता है हमारा एटम, ऐसे।
ऐसे रोटेट करता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या आ जाएंगे 3, तीनों एक्सिस पे करेगा। तो अब ये तो हमारा रिवाइज हो गया जो पुराने वाला था। अब आगे देखो, इसमें ये हमारे हो गए कितने 3। अब इसमें हमने लीनियर और नॉन लीनियर एटम्स के बारे में पढ़ा था कि लीनियर में कितने होंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम और नॉन लीनियर में कितने होंगे, याद है ना कितने होंगे लीनियर और नॉन लीनियर में। पहले आप इधर देखो, जो हमारा ये है वाइब्रेशनल, जो हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, हम ये वाला टॉपिक हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। जब हम इसे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के अंदर पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो हमारा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है मेनली क्या प्रोड्यूस करेगा, हमारा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी मेनली क्या प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेशनल। ठीक है, क्योंकि इसी पे टिकी हुई है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे ही तो पढ़ रहे हैं ये टॉपिक। तो क्या होगा इसमें, जो हमारा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है मेनली प्रोड्यूस्ड ए वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। लिखेंगे बाद में, नोट्स बाद में बनाएंगे, पहले हम समझ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, ये इतना हमें हो गया। अब आगे देखो, थोड़ा सा आगे क्या देखते हैं हम इसमें। तो अब हमें क्या पता चल गया, इसे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एवरी एटम कितनी होगी 3 डिग्री। अभी लिखना नहीं है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एवरी एटम कितना 3, क्योंकि पढ़ लिया, पता चल गया। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एवरी एटम होगा, तो अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एवरी एटम 3 है, तो फॉर मॉलिक्यूल विथ एन एटम, अगर हमने मान लिया फॉर एक मॉलिक्यूल है विथ एन एटम, फॉर मॉलिक्यूल विद एन एटम, तो कितना हो जाएगा 3n। क्लियर हो गया ना, इतना सिंपल सी बात है। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम एवरी एटम के लिए 3 है, तो n एटम के लिए कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एवरी एटम इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा, फॉर मॉलिक्यूल विद एन एटम्स हो जाएगा 3n। तो इसी से हम क्या निकालेंगे हम यहाँ, ये मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन क्या होगा हमारा, निकलेगा एक तरह से फॉर्मूला बनेगा। तो कैसे बनेगा, अब देखो इसमें, अब हमें पता है जो हमारा वाइब्रेशनल मोड है उसके लिए, ठीक है, नंबर ऑफ, अब यहाँ लिखो, नंबर लिखना नहीं है, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड, ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स। तो क्या होगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स। तो नॉन लीनियर के लिए पहले देख लेते हैं, यहाँ फॉर नॉन लीनियर, किसके लिए देख लेते हैं, नॉन लीनियर के लिए देख लेते हैं। तो नॉन लीनियर के लिए क्या होगा, फॉर मॉलिक्यूल विद एन एटम, फॉर मॉलिक्यूल विद एन एटम, ठीक है, कितना हो जाएगा इक्वल टू 3n। मतलब यहाँ ये लिखा जाएगा, मैं नहीं लिख रही हूँ, समझा रही हूँ, जब हम लिखेंगे नोट्स बनाएंगे तब उसमें लिख लेंगे। फॉर मॉलिक्यूल विद एन एटम इक्वल टू कितना हो जाएगा 3n। ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं नॉन लीनियर के लिए। जो हमारा ट्रांसलेशनल मोड है, जो हमारा ट्रांसलेशनल मोड्स है, उसके लिए कितना आएगा 3 आएगा, पढ़ लिया था हमने। आगे जो हमारा रोटेशनल मोड है, जो हमारा रोटेशनल मोड है, रोटेशनल मोड्स है, उसके लिए कितना आएगा, उसके लिए कितना आएगा, उसके लिए भी 3 आएगा, उसके लिए भी क्या आएगा 3। तो इसमें टोटल वाइब्रेशनल मोड, जो हमारा वाइब्रेशनल मोड होगा, यहाँ लिखो वाइब्रेशनल, आपको नहीं लिखना अभी, समझना है, हम लिखेंगे वाइब्रेशनल मोड्स। वाइब्रेशनल मोड्स कितने हो जाएंगे इसमें, ये देखो आप 3 ये 3n है, तो 3n माइनस 3 6 दिख रहा है, हाँ 3n माइनस 6। ये किसके लिए है, नॉन लीनियर के लिए। ये एक तरह से हमारा क्या फॉर्मूला है,
क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया एक तरह से। अब हम किसके लिए देखते हैं, ये तो हमने नॉन लीनियर के लिए देख लिया, अब हम देखते हैं लीनियर के लिए। ऐसे एक मिनट देखो इधर, फॉर मोलिक्यूल विद एन एटम इज इक्वल टू 3n। और जो हम देखेंगे अब ट्रांसलेशन मोड्स, ट्रांसलेशनल मोड तो 3 होंगे, हमें पता ही है, ये तो हमें 3 लिखना ही है। ये किसके लिए पढ़ रहे हैं हम, लीनियर के लिए, लीनियर मोलिक्यूल, ठीक है। तो 3 होगा। और जो हमारा वो होगा रोटेशनल मोड, इसमें लीनियर में कितना होगा, हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या करा है, पढ़ रखा है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली तो बात नहीं है, क्योंकि अगर हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ रखा तो ये हो जाएगा। कितने होंगे, 2। कैसे, जो हमारा लीनियर मॉलिक्यूल होगा, लीनियर ऐसा होता होगा एक रेखीय, मतलब एक रेखा में जो होगा, जैसे ये है 2, ये मॉलिक्यूल हो गया 2, तो एक रेखा में तो जा रहे हैं ये, तो एक रेखा में जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर बोलते हैं। तो इसमें जो रोटेशनल मोड्स होंगे 2 होंगे। क्यों होंगे 2, क्योंकि जो हमारा ये एक्सिस है, तो हमारा जो लीनियर ये एक रेखीय जो हमारा मॉलिक्यूल है वो 2 एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है। 2 एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है, इसीलिए लीनियर में क्या आ जाएगा, मोड्स 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या ये 2 एक्सिस पे या तो ये वाई जेड एक्सिस पे करेगा, या जेड एक्सिस पे करेगा, एक्स वाई पे करेगा, तो ये 2 एक्सिस पे क्या करता है, मूव करता है। तो क्या होता है इसमें, फॉर ए लीनियर मॉलिक्यूल इट कैन रोटेट ओनली 2 एक्सिस, इट कैन नॉट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। क्लियर, इसीलिए क्या आया हमारा 2 आया है लीनियर के लिए। क्लियर, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, ये 3n -3 to 5, 3n - 5। ये इतना हमें क्लियर हो गया होगा, इतना हार्ड नहीं है, ये समझाने की भी पूरी कोशिश की गई है। देखो ऐसा तो नहीं है अब तुम बिल्कुल ही दिमाग बंद करके बैठोगे, तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है कि हम तो बस हमें तो दिमाग बंद करके बैठ गए हैं, हमें समझना नहीं है किसी भी हाल में, बस वीडियो देखी पड़े कि हाँ समझ में आया नहीं आया, वहां से हमने जज कर दिया। कॉपी पेन लेके तो कुछ करके देखना है नहीं। ठीक है, चलो उपदेश देने बंद। तो ये हमारा लीनियर के लिए हो गया 3n - 5 और नॉन लीनियर के लिए 3n - 6, है ना। ये किसके लिए, नॉन लीनियर के लिए। तो अब इसमें 1-2 एग्जांपल देखें, लिखेंगे अभी हम इसमें पूरा लिखेंगे, समझने के बाद क्या करेंगे, हम लिखने का ही काम करेंगे। जैसे हमने ये ले लिया एग्जांपल H2O, क्या ले लिया एग्जांपल H2O। तो इसमें पहले तो ये देख लो ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या है, ये क्या हो गया हमारा, नॉन लीनियर। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1 2 3, नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 3, नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 3। और ये क्या है हमारा, नॉन लीनियर है, तो इसमें क्या होगा हमारा फॉर्मूला, नॉन लीनियर के लिए हमने पढ़ा था 3n माइनस, क्या पढ़ा था हमने, 3 नंबर ऑफ एटम इजकल टू n, यानी कि ये n की वैल्यू है हमारे, किसकी वैल्यू है, 3, n की वैल्यू। तो हम क्या 3n - 6 लगाएंगे, तो क्या निकलेगा, 3n की वैल्यू 3 - 6, 3 3 is 9 -6, तो 9 में से 6 गए 3। ठीक है, तो इसमें स्ट्रेचिंग और बेंडिंग दोनों वाइब्रेशन होंगे, इसमें H2O में। एक एग्जांपल हमारा ये हो गया। तो ऐसे एक एग्जांपल देख लो क्लोरोफिल का, किसका, क्लोरोफिल का, CH
CHCl3 ये तो होता है। तो अब इससे हम क्या करेंगे, C से ClH, तो क्या होगा ये हमारा नॉन लीनियर है। तो हमें पता ही है क्योंकि हमने पढ़ लिया, तो 3n-6 लगेगा। और इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ एटम n इक्वल टू 5। नॉन लीनियर है इसलिए हम क्या लगा लेंगे, 3n-6, हाँ 6। तो 3 × 5 -6, 3 5 15 -6, और 15 में से 6 आप करके देख लो। 15 -6 हो गया इतना। अब एक लीनियर वाला लेके देख लो। एक एग्जांपल हम किसका, लीनियर का लेके देख लेते हैं, CO2। तो हमें पता है इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, नंबर ऑफ एटम यानी n 3। लीनियर है तो क्या हो जाएगा, 3n-5। तो 3 × 3 -5, 3 3 से 9 -5। अब इतना हो गया ना क्लियर हमें। अब हम क्या करेंगे, अभी हमें आगे और भी चीजें इसमें समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ के आगे हम समझेंगे नहीं, समझेंगे। अब इसको लिखते चलेंगे और समझे चलेंगे, और ज्यादा क्लियर आपको क्या हो जाएगा, और ज्यादा अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो चलो अब इसमें थोड़ा सा कुछ हम लिख लेते हैं, लिखते लिखते क्या करेंगे हम समझेंगे भी, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, हमें लिखना है, हमें अपने नोट्स बनाने हैं। तो कहाँ से ये लिखेंगे हम, सपोज ए मॉलिक्यूल, क्योंकि समझ लिया हमने, सपोज ए मॉलिक्यूल कंसिस्ट बाय एन एटम। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 3n, ठीक है। समझ लिया ना ये, जो हमारा मॉलिक्यूल है, जो जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में पढ़ा था, उसमें जो हमारा मॉलिक्यूल है वो तीनों डायरेक्शन में क्या करता है, XYZ क्या करता है, मूव करता है, इसलिए 3। और जो अगर हमने n एटम ले लिया, सपोज ये मॉलिक्यूल कंसिस्ट बाय n एटम, तो कितना हो जाएगा, 3n। तो फॉर लीनियर मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 2। पढ़ लिया, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 क्यों होगा, अभी हमने पढ़ा। नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स, तो 4 मॉलिक्यूल विद n एटम्स इक्वल टू 3n, ये वाली चीज है। तो ट्रांसलेशन मोड्स कितने होंगे, 3, और रोटेशनल मोड्स कितने होंगे, 2। तो 3n-5, ठीक है। इसे एक बार नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब लीनियर का ही बताऊंगी मैं, एक आप किस तरीके से कर सकते हो इसको, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं। पहले वाला कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं, या ये वाला करके देख लो। तो इसमें हमें पता है जो क्या है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, आपको पूरा लिख रहा है तो लिख लेना। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम टू ट्रांसलेशनल। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है और आपको पता है ये मिस्टेक कर रखी है, तो क्या कर लोगे आप, ठीक कर लोगे, आप अपनी कॉपी में ठीक लिख लोगे। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3, है ना। तो क्या हो जाएगा अब हमारा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री और फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इज इक्वल टू टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस ट्रांसलेशनल
हाँ, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इधर ही लिखते हैं इसके नीचे डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये एक तरह से क्या हो गया फॉर्मूला। अगर हमें निकालना है, अगर हमें ऐसे नहीं निकालना, वैसे नहीं निकालना पहले वाले तो ऐसे, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना हो गया, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू होगा टोटल डिग्री ऑफ लेंगे, टोटल डिग्री ऑफ हमारा 3n है ना। और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, यहाँ रख लेंगे हम 2, रोटेशनल डिग्री ऑफ प्लस जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो प्लस कर देंगे इसमें, कितना ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब रख लो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n, तो माइनस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है हमारा 2, प्लस करना है इसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो 3n माइनस 3 to 5, 3n माइनस 5। ये किसके लिए, लीनियर के लिए। या हम ऐसे कर लेंगे या हम वैसे कर लेंगे, जैसा मर्जी वैसा कर लेंगे, पर कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि बिना करे काम चल जाएगा, कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा किसके लिए हो गया, लीनियर के लिए। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इधर लिख लो नीचे एक और लाइन, therefore in diatomic molecule the mode of vibration is जो डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है डाईएटॉमिक यानी 2 मॉलिक्यूल, तो 2 मॉलिक्यूल है, तो इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ जो n है, n कितना है इसका, इसमें 2, तो डाईएटॉमिक से पता चल रहा है जो एटम है, नंबर ऑफ एटम कितने इसमें 2, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ 3 into 2 minus 5, जो डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल है उनके लिए मोड ऑफ वाइब्रेशन इज 3 into 2 minus 5, तो कितना हो जाएगा इधर 3 to the 6 minus 5 is equal to 6 minus 5 1, तो डाईएटॉमिक है तो n की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा। therefore in diatomic molecule the mode of vibration is 3 into 2, 2 क्या है हमारी डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल के लिए है, तो n इज इक्वल टू इसमें क्या है 2 रख लिया, और 3 हमारा कहाँ से आया 3n माइनस 5, ये वाला फॉर्मूला मान लो, ये इसमें रख के क्या आ गया हमारा 2, इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ देखो 4 CO2 मॉलिक्यूल द मोड ऑफ वाइब्रेशन इज, तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं इसमें 2 ऑक्सीजन के और 1 कार्बन का, तो कितने हो गए 3, ठीक है, तो कितने हो गए 3। तो अब इसमें हम निकालेंगे इसमें 3 into 3 minus 5, क्योंकि हम लीनियर के लिए पढ़ रहे हैं, अभी लीनियर ही चल रहा है, तो निकाल के देखो 3 3 9 minus 5 is equal to 4। ये हमें लिखना है, ये हमारे नोट्स बन रहे हैं, समझ लिया पहले, और क्या है हमारे नोट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है इसमें CO2 लीनियर है, ये देखो सेंट्रल एटम, इससे क्या जुड़ रहे हैं ये O, यहाँ क्या चल रहे हैं O, यहाँ पे भी ये क्या है सेंट्रल एटम, इससे क्या जुड़ रहे हैं O। जब ये क्या करेगा पहले ये इधर को रोटेट करेंगे दोनों, फिर ऐसे पढ़ लिया था हमने, ऐसा नहीं है। जब हमने इससे पहले वाला लेक्चर देखोगे आप, जिसमें हमारा क्या सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग पढ़ी थी, उसमें ये सब हमने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था, एक बार उसे भी देख लेना तो और आसान हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ये क्या हुआ हमारा, ये हुई हमारी सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। ये हमारी होगी एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। ये हमने इसमें पढ़ लिया है
टाइप्स ऑफ मोलिक्यूलर वाइब्रेशन में ये स्ट्रेचिंग, ये सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल हमने पढ़ ली है। जिसको नहीं समझ में आए तो वो वाला लेक्चर देख लेना, तो ये हमें समझ में आ जाएगा। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी और इसकी कितनी होगी, ये देखो। अब इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, इसकी होगी 3040 IR, 1340 IR। इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी 2350 IR। तो ये क्या है, अगर हमसे क्वेश्चन आता है, हमारा सवाल आता है, एग्जाम में पूछा जाता है CO2 मॉलिक्यूल द मोड ऑफ वाइब्रेशन। जो हमारा CO2 मॉलिक्यूल है, इसमें मोड ऑफ वाइब्रेशन कितने होते हैं, तो हम निकालना हमें आता ही है, लीनियर के लिए भी नॉन लीनियर के लिए भी। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, ये 4 आ जाएगा, है ना। कितने मोड ऑफ वाइब्रेशन, 4, किसमें, CO2 में। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और अब हमने पढ़ा था स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बैंडिंग वाइब्रेशन, ठीक है, पढ़ा था ना इससे पहले वाला लेक्चर में, देखोगा। तो इसमें जो हमारे 4 जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है, किसके लिए, CO2 के लिए। तो एक तो ये हो जाएगा सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, क्योंकि हमारे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के क्या है, टाइप है। और दूसरा क्या था हमारा, बैंडिंग वाइब्रेशन। बैंडिंग वाइब्रेशन में 4 थे, तो 2 और आ जाएंगे इसमें बैंडिंग के। तो हम बैंडिंग के भी देख लेते हैं। तो यहाँ नीचे बना लेते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लो, आप लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं पहले हम इधर ही देख लेते हैं। ये C, ये सेंटर ऑफ द एटम, ये O, ये हो गया हमारा बैंडिंग। क्या हो गया, बैंडिंग, सेंट्रल ऑफ द एटम O, CO2 के लिए है। तो ये हो गया हमारा, इधर लिख देती हूँ, ये नीचे लिखा जाएगा लेकिन मैं साइड में लिख रही हूँ क्योंकि आपको दिख जाएगा। तो ये हमारा बैंडिंग, ये भी बैंडिंग, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 66 IR। इसकी भी 666 IR। अब इसे आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, जो हमारी सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है और एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है, इसकी फ्रीक्वेंसी देखो और इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, अलग अलग है ना। अगर हम बात करें बैंडिंग की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। जब इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसको क्या बोलेंगे, जीनरेट, ठीक है। क्या बोलेंगे, जीनरेट, ठीक है, जीनरेट। मेरे पे बोला नहीं जा रहा तो ये स्पेलिंग लिख दी, आप पे बोलना आएगा, आप बोल लेना। ये क्या कहलाएंगे, डीजेनरेट, डीजेनरेट, ठीक है। इसके नीचे हमें अब लाइन लिखनी है, यही वाली जो अभी हमने समझी कि इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, इनकी सेम है, वो लाइन हम लिखेंगे। मैं इसे अभी क्या कर देती हूँ, मिटा के इसके नीचे आएगी वो लाइन, ठीक है, समझ में आ गया। अब लिख लेते हैं आगे। तो इसमें आगे उसके नीचे लिख लेना, द स्ट्रेचिंग ऑफ मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बट द बोथ बैंडिंग हैव सेम फ्रीक्वेंसी विच इज कॉल्ड डीजेनरेट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, फिर हम क्या पढ़ेंगे, वो अभी हम लीनियर के लिए पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे नॉन लीनियर के लिए। स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, फॉर मॉलिक्यूल विद एन एटम इज इक्वल टू 3n, ठीक है, ये हमें पता ही है। तो फॉर तो ट्रांसलेशनल मोड्स, ट्रांसलेशनल मोड्स, ये किसके लिए चल रहा है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। कितना आ जाएगा 3। अब क्या आएगा, वाइब्रेशनल। तो वाइब्रेशनल मोड्स कितने होंगे इसमें, मोड्स कितने होंगे 3।
तो कितना हो जाएगा 3n-6। इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और हम दूसरे तरीके से कैसे करेंगे इसको वो भी लिखेंगे, पहले इसको कर लो। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, या तो हम ऐसे कर लेंगे या फिर हम इस तरीके से कर लेंगे। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3। जो हमारा है ट्रांसलेशनल, इसे थोड़ा इधर को लिख लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3। और जो हमारा नंबर ऑफ एटम है, डिग्री, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, यहाँ आ जाएगा हमारा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलो इधर लिख लेते हैं, टोटल फॉर एन मोलिक्यूल, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल, रुको एक सेकंड, इतना करो पहले, इतना स्क्रीनशॉट ले लो फिर ऊपर लिखेंगे। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर वाला पे मैं इरेज कर दूंगी। अब इससे आगे यहाँ लिख लेंगे 10 द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हमने लीनियर वाले में भी किया था, याद हो तो ये वही वाला फॉर्मूला है, वही वाला हम लगाएंगे, डिग्री, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, माइनस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये किसके लिए पढ़ रहे हैं हम, लीनियर, सॉरी नॉन लीनियर के लिए पढ़ रहे हैं। तो इतना ही हमारा वही वाला फॉर्मूला है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा हमारा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इधर लिख लेते हैं हम, तो हम पता है नॉन लीनियर के लिए 3n, यही है ना, ये वाला 3n माइनस रोटेशनल कितना है 3 और ट्रांसलेशन कितना है 3, तो 3n-6, तो ये आ जाएगा। ठीक है, वो वाला करके देख लेना, वो वाला करके देख लेना, ये वाला करके देख लेना, मर्जी है जो सा करके देख लेना। हमें मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालना आना चाहिए, मॉलिक्यूलर का जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो हमें निकालने आने चाहिए, कैलकुलेट करने आने चाहिए। चाहे ऐसे कर लो, चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा के देख लो ना, चाहे वैसे जैसे पहले बताया था। ठीक है, एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये फोर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं हमें पता है, जिसमें 2 से अधिक क्या हो, एटम हो। तो इसमें जो हम एग्जांपल ले लेंगे वो लीनियर और नॉन लीनियर वाले जो हमने पढ़ लिए ना, वो मैं नहीं बताऊंगी, यहाँ आप खुद करके देख लेना या लिख लेना। तो वही ले लेंगे हम, एक CO2 वाला ले लेंगे और एक H2O ले लेंगे। लीनियर के लिए क्या ले लेंगे, CO2। लीनियर के लिए तो हम ले लेंगे इसमें CO2, मोड ऑफ वाइब्रेशन निकाल लेंगे, और जो हमारा नॉन लीनियर है उसके लिए हम H2O ले लेंगे। ठीक है, नॉन लीनियर के लिए क्या ले लेंगे हम, नॉन लीनियर के लिए ले लेंगे हम H2O। फिर हम इसमें मोड ऑफ वाइब्रेशन निकाल लेंगे पॉली एटम के लिए। दे आर सम पोलो एटॉमिक मॉलिक्यूल विच डू नॉट शो परमानेंट डाइपोल मोमेंट because mode of certain vibration develop change in dipole moment and responsible for IR radiation। तो यहाँ क्या कहा गया है, जो यहाँ कुछ क्या है, पोलो एटॉमिक मॉलिक्यूल है जो शो नहीं करते, क्या शो नहीं करते, परमानेंट डाइपोल मोमेंट शो नहीं करते। तो यही कारण है। तो इसमें 4 पोलो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए तुम्हें जो हमने एग्जांपल समझा दिए है अभी पहले, लीनियर के लिए, नॉन लीनियर के लिए हमने पढ़ लिया है डिटेल से, तो वही एग्जांपल आप इसमें लिख लेंगे।
ठीक है। तो इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव वाले के लिए हो चाहे सब्जेक्टिव वाले के लिए हो, तो मोड ऑफ वाइब्रेशन पूछता है तो आप ऐसे लीनियर एंड नॉन लीनियर के लिए ये फॉर्मूला लगा के हम क्या कर लेंगे, वो निकाल लेंगे उनके मोड ऑफ वाइब्रेशन, जितने भी आएंगे जैसे भी आएंगे। और जो ऑप्शनल दिए होंगे उसमें ऑप्शन दिए होंगे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो उसमें टिक कर देंगे। बाकी और जिसका सब्जेक्टिव है वो निकाल के देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।